तो ये बकवाद हमें दुखी कर रही है। कोठी बना लूं, कर्जा हो गया, कर्जे वाले पीछे पीछे आप आगे आगे, सारी रात टेंशन। छोटा मकान बना ले, को थोड़ा ना बनता है तो अपनी कोई झोपड़ी डाल ले के बिजली गिर गई। अपना टाइम पास कर करो भक्ति, फिर कुछ दिनों में देखना भगवान कैसे रंग लाएगा। समय अनुसार जो आपको आवश्यकता होगी सारी पूरी कर देगा आपकी। समय दो उसको, मालिक को टाइम दो, उसके ऊपर विश्वास करो, दृढ़ हो थोड़े दिन। अभी तो हम डगमग से हैं, ठीक होगा, ठीक है ना, फिर और देखेंगे कहीं। तो ऐसे मन में रखोगे, भगवान नहीं सुनेगा जल्दी से आपकी। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का विशेष राहत लेनी है तो इस पर अटल विश्वास करना आपने पड़ेगा। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरव, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़े। और सुखदेव जैसे ऋषि अपनी आत्म कथा बताते हैं कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और पजावे के ऊपर पहले ऊंचे ऊंचे पजावे हो जाते थे, अब तो बहुत कम है ऐसी व्यवस्था। क्या करते थे कुम्हार लोग, ईंटें बनाते थे पक्की। और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया, तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो। और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति। तो वो ये नहीं देखता रोज लगे कि नहीं, एक लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड़ी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। अभी आपने सुने संत मालिक मानकर, अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जब शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, और वो कर्म जाएंगे फिर इन देवताओं के पास, संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं के लगेंगे, और फिर हम उनको तोड़ तोड़ खाया करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, समय आए फल होए। कहते धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, और फिर समय आए फल हो। अब जैसे आपने सतभक्ति रूपी पौधा आरोप किया है, रोपा है, इसकी अब शास्त्र अनुकूल जो दास ने भक्ति विधि बताई है, इसके अनुसार इसकी सिंचाई करना शुरू करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। एक आम के पौधे को पेड़ बनाने में 10-10 वर्ष लग जाते थे, और फिर देखना 10 वर्ष के बाद वो कितना ठाठ करता है, इतने फल लगते हैं, लदबद हो जाता है, और वो टहनी ना चाहते हुए फल देती है। और आप भी खा लो, पड़ोसियों को भी खिला दो, रिश्तेदारों तक भी ले जाते तो भी समाप्त होते। तो एक बार इस भक्ति रूपी पौधे को एक बार पेड़ बन दो। ये क्या करते हैं, कोई कहता जी 4 बार आ लिया, कुछ लाभ नहीं हुआ। कोई कह जी मैं पाठ भी करा लिया और सतनाम भी मिल चुका है, अभी तक विशेष लाभ नहीं, कुछ तो लाभ हुआ है, थोड़ा सा और रहता है। तो थोड़ा समय दो भगवान ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो सभी तरीकों को अपना के परमात्मा पर विश्वास करके यह साधना करते रहो, इतनी जल्दी ना मचाओ। और फिर देखना कुछ दिनों के बाद आपके मुंह में जबान नहीं रहेगी, क्या मांगू यहाँ आके,
इतने सुख दे देगा आपको, लेकिन थोड़ा समय दो परमात्मा को।